नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैक बोर्ड के द्वारा क्लास 12 का जो इंग्लिश कवर का जो है हम लोग सेट 4 जो है मॉडल पेपर का वो देखने वाले हैं आज, और उसका कंप्लीट सॉल्यूशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ ही जो है सेट 1 का जो है सॉल्यूशन मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। सेट 2 और 3 जो है काफी इजी क्वेश्चन है, उसका जो है आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसे जाकर आप लोग खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व कीजिए। अगर कहीं डाउट होती है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आज शाम तक उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, अभी जितने भी मॉडल सेट पेपर मैंने देखा उसमें से जो है सेट 4 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज में बेसिकली बात किया गया है लड़कियों को एजुकेशन देने को लेकर, और जो अंधविश्वास है, जो स्टीरियोटाइप्स आपका चारों तरफ फैला रहता है कि लड़कियों को शिक्षित नहीं करना चाहिए, लड़कियों को क्यों शिक्षित करना चाहिए, इस पैसेज में पूरा अच्छे तरह से बताया गया। काफी जो है अच्छा पैसेज दिया गया है, उसका हम लोग डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और नीचे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? पेरेंट्स डिड नॉट बॉदर टू सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज ऑफ। जो पेरेंट्स है वो अपने लड़कियों को, जो अपने बच्चियों को है, वो स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते थे? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए, लैक ऑफ इंटरेस्ट, सिर इग्नोरेंस, बी दिया गया आपका बोर्ड माइंडनेस, और डी दिया गया नॉन ऑफ द अबव। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको मिलेगा सिर इग्नोरेंस। सिर इग्नोरेंस मतलब हो गया सरासर अज्ञानता। उनको जो है लड़कियों को शिक्षा देने के बारे में उन्हें पूरी तरह से नॉलेज नहीं है, वो जो है उनकी अज्ञानता है, जिसके कारण ही वो जो है बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका सिर इग्नोरेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उनकी अज्ञानता है, जिसके कारण ही वो लोग जो है अपने डॉटर को जो है स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया दोस्तों? यहाँ पे देख सकते हैं, ओनली फ्यू गर्ल्स फ्रॉम डैश फैमिलीज कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन। तो किस तरह के परिवार के जो है बच्चियां जो है आपका अच्छी शिक्षा जो है उन्हें मिल पाती थी, प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो आपका पैराग्राफ दिया गया वहीं पे आपका आंसर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरी करेक्ट आंसर यहाँ पे आप यहीं से डायरेक्ट दे सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ओनली फ्यू गर्ल्स कुड गेट प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम हायर फैमिलीज। जो बड़े परिवार के हैं वहाँ की लड़कियां जो है करेक्ट एजुकेशन, जो प्रॉपर एजुकेशन होता है वो उन्हें मिल पाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए आपका हायर जहाँ पे है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इंटायरली डिपेंड्स ऑन। तो दोस्तों इसका भी जो है आप देख सकते हैं, पूछा गया है कि नेपोलियन के अनुसार जो है इंटायरली जो है नेशन का जो है आपका प्रोग्रेस किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहा गया नेपोलियन के द्वारा। व्हेन नेपोलियन वाज आस्क्ड अबाउट द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ फ्रांस, ही रिप्लाइड, द नेशन प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर्स। ठीक है, जो नेशन का जो है प्रोग्रेस कभी संभव नहीं हो सकता है बिना ट्रेंड और एजुकेटेड माँ के। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे ये आपका ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेंड एंड एजुकेटेड मदर्स। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं, एन एजुकेटेड लेडी ऑलवेज शेयर हर हस्बैंड्स दुख और खुशी। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या पूछा गया दोस्तों? देख सकते हैं, व्हिच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द 3 मल्टीपल रोल्स प्लेड बाय अ वुमन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो पैसेज में जो है 3 रोल बताया गया है वुमेन का, ठीक है, उसमें से क्या नहीं बताया गया वो पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने पैसेज में अगर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे आपका जो है सभी कुछ बताया गया, किसको छोड़ के? गुड सिस्टर को छोड़ के। ठीक है, एक जो औरत होती है, लड़की होती है, वो क्या अच्छी वाइफ बन सकती है, एक अच्छी डॉटर बन सकती है और एक अच्छी मदर बन सकती है। ये तीनों ही जो इस पैसेज में जो है बताया गया, किसको छोड़ के? गुड सिस्टर। ऑप्शन बी जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा गया है, इसलिए जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एवरी नूक एंड कॉर्नर? ठीक है, तो एवरी नूक एंड कॉर्नर पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी में करेक्ट होगा समवेयर। ठीक है, इससे मिलता जुलता क्या वर्ड होगा? समवेयर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 पे देख सकते हैं, Which of the following is not meaning for word sea change? ठीक है, तो यहाँ पे not meaning पूछा है sea change का, तो यानी जितने भी ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपका एंटोनम आपको खोजना है। ठीक है, सिनोनिम्स दिया हुआ बाकी सभी, उसमें से आपको विपरीतार्थक शब्द खोजना है, उल्टा शब्द आपको खोजना है, किसका? sea change का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा no change। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सभी जो है sea change से मिलते जुलते शब्द है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। अगले क्वेश्चन में जो है वहां पे भी आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक
ठीक है। इस पैसेज को आपको पढ़ के आंसर्स देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इजी पैसेज है और इससे रिलेटेड जो आपका बुक में भी दिया हुआ है, प्रीवियस मॉडल पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप लोग इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है पूछा गया है क्या, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप सभी का जो होगा, एक्यूपेंचर को लेकर पूछा गया। एक्यूपेंचर हैज बीन पार्टिसिपेटेड इन डैश फॉर नियरली 5000 ईयर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका जापान, ठीक है। उसके बाद द नेडल्स ऑफ एक्यूपेंचर आर मेड ऑफ पूछा गया, तो जो नेडल्स होता है एक्यूपेंचर का वो किसका बना हुआ होता है पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया है, आफ्टर इंटरेस्टिंग द नेडल द डॉक्टर ट्रिल्स द नेडल बिटवीन हिज डैश एंड डैश, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 11 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, व्हाट फॉलोज फ्रॉम द स्पोर्ट ऑन द बॉडी अलोंग द लाइंस नोन एज मेरिडियंस टू द डिजीज ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया ब्लड, ऑप्शन बी दिया गया आपका फूड, ऑप्शन सी दिया गया एनर्जी, ऑप्शन डी दिया गया, ठीक है। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है आपका एनर्जी दिया हुआ है, तो आपका एनर्जी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया दोस्तों, टू क्योर अ टूथ एक द एक्यूपेंचर में इंसर्ट अ नेडल ऑन द डैश ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पाम, तो पाम का मतलब होता है दोस्तों हथेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, फॉर्मल लेटर शुड बी डैश हैव टू डिजायर्ड इफेक्ट, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें जो होता है इन द प्रॉपर फॉर्मेट, वो प्रॉपर फॉर्मेट में भी होना चाहिए, टू द पॉइंट एंड रेलेवेंट जो है वो भी होना चाहिए, ग्रामेटिकली जो है आपका करेक्ट होना चाहिए, यानी ये तीनों ऑप्शंस जो आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर जो होता है जो अपने भाई बंधुओं को लिखते हैं, ठीक है, भाई बहन बंधु को लिखते हैं, घर के रिश्तेदारों को लिखते हैं, उसे इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो उसमें जो है किस तरह से उसे लिखा जाना चाहिए पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे, राइट लीजिबली इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है, आसान भाषा में आपका जो है सही और आसान भाषा में स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, तो रिपोर्ट जब भी हम लोग लिखते हैं हमेशा किस में लिखते हैं, सिक्वेंशनल मैनर में लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वहीं पे हम लोग चलते दोस्तों 16 पे देख लेते हैं क्या पूछा गया है, विच वन इज अ वेल रिटन रिपोर्ट, ठीक है। तो वेल रिटन रिपोर्ट किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए वेल रिपोर्ट रिटन जो होता है आपका वो कैसा होना चाहिए, आपका जो थॉट होता है आप किस सोच से लिख रहे हैं वो भी आपका सही स्पष्ट होना चाहिए, यानी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है, ये सही है। और उसके बाद दोस्तों प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपको पता चल चुका होगा, ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा गया दोस्तों, शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैव गिव यू हेल्प इन कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर पे पूछा गया, आर्टिकल इज अ डैश, ठीक है। तो आर्टिकल इज अ क्या होता है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, डैश स्टेट्स द नेम ऑफ द राइटर, तो आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय लाइन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू इन्फॉर्म अदर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 21 पे आप देख सकते हैं क्या पूछा गया, हु टोस्ट डॉगलस इनटू द डीप इन ऑफ द पूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका प्रोबेबली जो वो लड़का जो था जो डॉगलस को जो है आपका पूल पे धकेला था वो कितना साल का था पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका लगभग वो 18 साल का था, ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से भी, ठीक है। उसके तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट इज याकिमा, तो याकिमा क्या था दोस्तों, एक रिवर था, एक नदी था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लास्ट लेसन, ठीक है, मींस पूछा गया, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 24 का जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 पे, हाउ डज मुकेश विश टू बिकम, ठीक है। तो मुकेश क्या बनना चाहता था पूछा गया, तो मुकेश क्या बनना चाहता था आप सभी पढ़े होंगे, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है, लॉस्ट
ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, व्हाई डिड साहब गो थ्रू द गार्बेज डंप्स। ठीक है, तो टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अ 10 रुपी नोट, ए रुपी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो है करेक्ट है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे क्या पूछा गया, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जो ग्लास फैक्ट्री होता था वहां के लोगों को क्या क्या इंपैक्ट पड़ता था, उन सभी पर उनका जो होता था स्वास्थ्य जो होता था वो अधिकतर बीमार रहते थे। ठीक है, उनके कारण इंपायर्ड विजन होता था, देखने में वो अच्छी तरह से स्पष्ट देख नहीं पाते थे किसी भी चीज को, और उनका लाइफ जो था एक मिजरेबल रहस्य की जैसा था कि कब उनका लाइफ कब खत्म हो जाए, कब तक वो जीवित रहे कोई भी नहीं जानते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शंस सभी ऑप्शंस यहाँ करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक चैप्टर का सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। वैसे भी बहुत सारे चैप्टर्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कराया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या पूछा गया दोस्तों, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, गेट सम रेस्ट फ्रॉम बिजी शेड्यूल। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट डज अर्थ टीच अस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका 30 का सी करेक्ट होगा। ठीक है, देयर इज लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया 31 पे, द पोएट्रेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ। ठीक है, तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्रॉप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, व्हाट डज द पोएट एक्सप्रेशन स्माइल स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द लिटररी डिवाइस इन फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच से दिया गया है, तो दोस्तों जान लीजिए द वर्ड फॉग एंड एंडलेस नाइट आर ऑपोजिट आइडियाज। तो यहाँ पे जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, मेटाफोर भी नहीं होगा, इलिटरेशन भी नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन भी आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है 34 पे, हु सिट्स एट द बैक ऑफ डीम क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 का जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अ स्वीट एंड यंग बॉय होता है, यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे बॉय होना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं, विच मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू रीच अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि जो अंटार्कटिका पहुंचने के लिए जो है आपका वो किस किस साधनों का उपयोग कर रहे थे, कार का भी उपयोग किए थे, शिप का भी उपयोग किए थे और एरोप्लेन, ये तीनों साधन का वो उपयोग किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 90%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते दोस्तों, क्या पूछा गया 37 पे, आई सेल कट ऑफ माई टफ कॉफ माई हेयर शॉर्ट्स एंड बिकम इंश्योरेंस एजेंट हु सेड दिस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के लिए क्वेश्चन रहा, आप लोग बुक से खोजकर ये हमें बताइए कि ये जो है कौन कहा था, ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा था। ठीक है, तो ये आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 38 पे देखते हैं क्या पूछा गया, हाउ मेनी टाइगर्स वेर किल्ड बाय महाराजा विद इन 10 ईयर्स। तो कितने टाइगर्स को वो किल किए थे 10 साल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 70। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आप देख सकते हैं 39 में क्या पूछा गया, हु वाज हेनरी। तो हेनरी कौन थे, एक प्रोफेसर थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा गया, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल। ठीक है, तो जो जनरल थे वो किस तरह के इंसान थे, वो सेल्फिश टाइप के थे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आप सभी का सेट 4 का इंग्लिश कोर कंप्लीट। और अगर आपने सेट 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल में डाला गया है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। सेट 2 और सेट 3 काफी इजी क्वेश्चन है, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं। अगर उस पर भी डाउट होता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं वो दोनों सेट भी बना के आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो है आप सभी तक पहुंच पाए। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।